नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो 5 का पंच देख रहे हैं आप, और यहां हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा केंद्रीय बजट 2026 में बिहार को कितना फायदा हुआ। मैं आपको बताऊंगी तेज प्रताप यादव के बगावती सुरों के बारे में। मैं बताऊंगी आपको कैसे पटना की व्यस्त सड़क पर भीषण हादसा हुआ जिससे 6 लोगों की जान चली गई। मैं बताऊंगी आपको कि नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई जांच पर तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को कैसे घेरा। मैं आपको बताऊंगी कि पटोरी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। देश की संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 का बजट पेश किया, जिसे लेकर बिहार में एक ओर तो उत्साह है, लेकिन दूसरी ओर भारी नाराजगी भी। अपने 9वें बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कुछ बड़े ऐलान किए। इनलैंड वाटरवेज को मजबूत करने के लिए पटना और वाराणसी में एक डेडिकेटेड शिप रिपेयर इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा, यह ऐलान किया गया। इससे जल मार्गों पर चलने वाले जहाजों और कार्गो वेसल्स के लिए लोकल रिपेयर, मेंटेनेंस और टेक्निकल सर्विस मिलेगी, जिसके चलते क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे गंगा के साथ साथ गंडक, कोसी, घाघरा, सोन और पुनपुन नदी के किनारे जलमार्गों को डेवलप करने में मदद मिलेगी। वहीं जलमार्गों के इस्तेमाल के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। कुल मिलाकर बजट में जल परिवहन पर विशेष फोकस किया गया बिहार के लिए, जिसे प्रदेश के लिए बड़ा सौगात माना जा रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि इस बजट में बिहार के लिए कुछ खास नहीं है। बिहार में महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पूरे 85 मिनट के बजट भाषण में बिहार शब्द का एक बार भी जिक्र नहीं किया, जो प्रदेश का अपमान है। हालांकि वित्त मंत्री ने पटना का नाम 2 बार जरूर लिया, लेकिन सीधे तौर पर बिहार का जिक्र एक बार भी नहीं किया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। क्योंकि पिछले साल 2025-26 के बजट में बिहार का नाम 8 बार लिया गया था। तब प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, आपको याद होगा, और बिहार को कई बड़ी सौगातें भी मिली थी। आपको बता दें कि देश भर के सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने का ऐलान, शुगर और कैंसर की दवाइयां सस्ती करने की घोषणा का लाभ भी पूरे बिहार को मिलेगा। इसके अलावा सांस्कृतिक, पौराणिक और विरासत वाले प्रमुख स्थानों का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके लिए नेशनल डेस्टिनेशनल डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना भी होगी। इससे भी बिहार को फायदा होगा, क्योंकि इसमें बिहार के कई स्थल शामिल होंगे। खबरों में बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बदला हुआ सियासी मिजाज इन दिनों बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के सबसे तीखे आलोचकों में गिने जाने वाले तेज प्रताप अब न सिर्फ उनके कार्यकाल को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, बल्कि योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की भी खुलकर तारीफ कर रहे हैं, जो उनके पुराने राजनीतिक स्टैंड से बिल्कुल उलट है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे एनडीए खेमे के नेताओं को लेकर उनका नरम रुख पहले से साफ दिख रहा है। दूसरी ओर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के मुद्दे पर अखिलेश यादव से हिसाब किताब मांगकर तेज प्रताप ने यह संकेत दे दिया कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर उनकी सोच भी अब पहले जैसी नहीं रही। ये वही तेज प्रताप है जिनके अखिलेश यादव से कभी करीबी रिश्तों की चर्चा हुआ करती थी। वहीं आरजेडी के अंदर भी तेज प्रताप लगातार अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और उनके आसपास रहने वाले नेताओं पर, यानी कि कह सकते हैं जयचंद जैसे शब्दों से हमला करते रहे। खासकर तब से जब तेजस्वी यादव को अब पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो उनकी बगावत और सर चढ़कर बोल रही है, जैसी ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली। एक तरफ भाई के खिलाफ बयानबाजी, दूसरी तरफ मोदी और एनडीए की तारीफ। ये सियासी रुख आम जनता के बीच कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये महज तेज प्रताप की व्यक्तिगत नाराजगी और असंतोष का इजहार है, या फिर इसके पीछे किसी बड़े राजनीतिक फेरबदल की तैयारी हो रही है? कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव का ये बदला हुआ अंदाज न सिर्फ आरजेडी की आंतरिक राजनीति को असहज कर रहा है, बल्कि बिहार की सियासत में संभावित नए समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है, जिनके मायने आने वाले समय में और साफ हो सकते हैं। खबरों में अब एक दुखद सड़क हादसे की बात करते हैं, जो पटना में हुआ। बिहार की राजधानी पटना के बिहटा इलाके में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया।
एक तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरा ऑटो जोर से टक्कर मार दी। यह हादसा लेखन टोला के पास हुआ। ऑटो में सवार लोग मनेर में लगे उर्स मेले से लौट रहे थे और भोजपुर की तरफ जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो पूरी तरह टूट गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 3 आदमी, 2 औरतें और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। कई लोग पूरी तरह घायल हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी हैं। घायलों को फौरन पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों की हालत अभी भी गंभीर है। ट्रक वाला ड्राइवर हादसे के बाद ट्रक छोड़कर भाग गया। पुलिस को लगता है कि तेज स्पीड और लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भेजा गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। ट्रक ड्राइवर की तलाश में आसपास के कैमरों की जांच की जा रही है। लोगों ने बताया कि शव निकालने में बहुत मुश्किल हुई। स्थानीय लोग मदद करने आए। इस हादसे से पूरे इलाके में मातम छा गया। अब सड़क पर सुरक्षित चलने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की बात फिर से जोर शोर से हो रही है। पुलिस जांच कर रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी नाजुक है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में बिहार सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के जाने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। यह मामला अब केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली और सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर आरोपों वाले मामले का खुलासा करने के बजाय केस को सीबीआई को सौंपना ये दर्शाता है कि बिहार का प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से भ्रष्ट है, अयोग्य और गैर पेशेवर हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है। तेजस्वी यादव ने नववरुण कांड का उदाहरण देते हुए कहा कि यह पहला मामला नहीं है जब सीबीआई जांच के बावजूद पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि कई मामलों में सीबीआई वर्षों तक जांच करने के बाद किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस मामले में भी सच्चाई सामने आ पाएगी या नहीं, या इस बीच में मृत छात्रा के परिजनों का भी बयान सामने आया जिसने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। परिजनों ने साफ कहा है कि उन्होंने कहीं पर भी और कभी भी सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी। उनका आरोप है कि पटना पुलिस की शुरुआती जांच में गंभीर खामियां सामने आई हैं और जब पुलिस मामले को सही तरीके से संभालने में विफल रही है, तब सरकार ने अपनी छवि बचाने को सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। और इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या राज्य पुलिस इतने संवेदनशील मामलों की निष्पक्ष और प्रभावी जांच करने में सक्षम है, और क्या सीबीआई को मामला सौंप देना ही हर समस्या का समाधान है। फिलहाल सीबीआई जांच की सिफारिश के साथ ही यह मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में आ गया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच एजेंसी इस केस में कितनी तेजी और पारदर्शिता से काम करती है, और क्या मृत छात्रा को वास्तव में न्याय मिल पाता है या नहीं। 3 दशक से अधिक समय बाद दरभंगा की जिला अदालत ने 8 अगस्त 1994 को हुए पटोरी हत्याकांड के लिए 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और 8 लोग घायल हुए थे। 31 साल बीत जाने के बाद भी दरभंगा के लोग उस घटना को दुख के साथ याद करते हैं। 8 अगस्त 1994 की शाम पटोरी गांव के राम कृपाल चौधरी और राम पुकार चौधरी समेत 12 से अधिक किसान भैंस चराकर लौटने के क्रम में गुनसार पोखर से भैंस को पानी पिला रहे थे। इस दौरान बसंत गांव के 25 से अधिक लोगों ने हथियार के बल पर उनके मवेशियों को जबरन बसंत गांव ले जाना चाहा। विरोध करने पर उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें राम कृपाल चौधरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गोली लगने से 6 लोग घायल हो गए। इसी मामले में अदालत ने ये सजा सुनाई। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में अंजर इमाम हाशमी, रजा इमाम हाशमी, मोबिन हाशमी और कौसर इमाम हाशमी शामिल है। सभी 5 को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना ना भरने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद होगी। 31 वर्षों की कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत के फैसले के माध्यम से पीड़ित के परिवारों को न्याय मिला। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही।
आगे और अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।